बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे मूसो बाबू के निवास स्थान पर किया गया है। अभी हम लोग द्वितीय बैठक के अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। बहुत देर से हम आप नवधा भक्ति के प्रसंग को सुन रहे थे। ये प्रसंग बहुत बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन अगर हम आप अच्छी तरह से अगर सुनेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बुझाएगा कि यह पुरानी बात सुनने के लिए मिल रहा है। संतों की जो वाणी है कभी पुरानी नहीं होती है, सदा नित्य नवीन रहती है। राजा का रथ पुराना हो जाता है, नया रथ पुराना हो जाता है। संसार में जितने भी कुछ दिखाई पड़ता है सब नया से पुराना होता है, लेकिन संतों की जो वाणी है वह कभी भी पुराना नहीं होता, सब दिन नित्य नवीन रहता है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे मां सबरी के यहाँ भगवान राम आए हैं। यूं तो भगवान राम के आने से पहले मां सबरी को भगवान के स्वरूप का दर्शन हो चुका था। रूप तो बाद में आया, लेकिन स्वरूप पहले से ही उनको साक्षात्कार था। जो स्वरूप को पा लेते हैं, रूप उनके सामने में एक नदी के समान हो जाता है। जैसे बहुरूपिया है, बहुत रूप बनाती है, वैसे ही परमात्मा जो अनेक रूप धारण करते हैं और जो अनेक रूप धारण करने वाले के अंदर में जो स्वरूप है उसको जब जान लेते हैं उसका भ्रम दूर हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप सुलभ अति, जो निर्गुण को जान लेते हैं उनके लिए सगुण सुलभ हो जाता है।
और जब तक निर्गुण को नहीं जानेंगे तो सगुण में भ्रम होते रहता है। तो मां सबरी निर्गुण को जान चुकी थी, स्वरूप को पा चुकी थी। उसके बाद राम भगवान रूप लेकर के भी आए, सगुण साकार का भी दर्शन दिए, और सगुण साकार का दर्शन देते हुए मां सबरी के सामने में आए तो मां सबरी बड़ी नम्रता के साथ उनकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ लेती है और भगवान से कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं छोटी जाति की हूं, मैं भिलिनी हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हवा मैं मति मंद अघाड़ी। हे पाप के शत्रु, जो स्त्रियों में नीच से नीच होती है, तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूं। लेकिन भगवान राम ये नहीं बोले कि सही में तुम नीच है, ये तो अपने को नीच बतलाई, अपने को छोटा से छोटा बतलाई। लेकिन भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहते हैं भामिनी, भामिनी कहते हैं सुंदरी को। कैसी सुंदरी थी सबरी? आप बहुत बार सुन चुके हैं कि कैसी सुंदरी थी कि पति छोड़ करके भाग गए। बोले कि ये भूतनी को ले जाकर के, ये चुड़ैल को ले जाकर के क्या करूंगा? बच्चे लोग देख करके डरेंगे। अब कैसी कुरूपनी थी, या उसको राम भगवान कहते हैं कि तू भामिनी है, अर्थात सुंदरी है। तो कैसी सुंदरी थी? शरीर से सुंदर सुंदरी संसार में कहलाने वाले बहुत है, लेकिन भीतर से बहुत कम है जो भीतर से सुंदर है। भीतर से सुंदर कौन है? सुंदर दिशत सुंदर माही सो सुंदरता कहो कौन वहां है? कहते हैं जो भीतर से सुंदर है असल में वही सुंदर है। कौन भीतर से सुंदर है? जो झूठ नहीं बोलते हैं वे भीतर से सुंदर है, जो चोरी नहीं करते हैं वे भीतर से सुंदर है, जो नशा नहीं खाते हैं वे भीतर से सुंदर हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं वे भीतर से सुंदर हैं, जो व्यभिचार नहीं करते हैं वे भीतर से सुंदर है। पंच पाप से बचने वाले जो हैं वही असल में सुंदर है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भीतर से जो सुंदर है असल में सुंदर वही है। शरीर को सुंदर बनाने वाले बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े बाजार में बहुत सारी मां बहनें हैं जो पराये पुरुष को आकर्षित करने के लिए अपना रूप सजा करके रखती है, संवार करके रखती है। लगती है कि कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरी है, लेकिन उनके बाहर ही सुंदरता है, लेकिन भीतर अंदर में कुरूप भरा हुआ है। वह सुंदर नहीं, असल में भीतर से जो सुंदर है असल में वही सुंदर है। मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई मां बहने हैं, उसको खूब बढ़िया से सुंदर कपड़ा से, गहना जेवर से खूब बढ़िया से सजा दीजिए, लेकिन अगर वह नाक कटी हुई हो तो वह कितना सुंदर लगेंगे? नारी की सुंदरता का निखार नाक ही होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आपके पास में सारी व्यवस्था है,
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति में वे बड़े हों, वे बड़ी शरीर से भी बहुत सुंदर हैं, कुटुंब में भी बहुत बलवान है, बहुत लंबा चौड़ा कुटुंब है, कुल में भी वे बड़े हैं, धर्म बड़ाई, संसार में बड़े प्रतिष्ठावान होकर के रहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वह किस तरह से सोचता है? जैसे आकाश में बादल लगती है लेकिन उधर रूप सुख रहा है। इस बार बहुत आदमी कहते हैं कि इस बार कम बारिश हुई है, जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश नहीं हो रही है। लोग बारिश के लिए, लोगों के अंदर में चाहना है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। काली बादल लगती है, अब बारिश नहीं होकर के चली जाती है, तो वह बारिश, वह बादल कितना शोभायमान लगता है देखने, मतलब शोभाहीन लगता है। कहते हैं इसी तरह से हम आप में भी संसार में हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन अगर भक्ति नहीं करते हैं वैसे ही शोभाहीन है। वहां पर ज्यादा आदमी नहीं था, केवल राम भगवान थे, लक्ष्मण भाई था और मां सबरी थी, तीन ही थे, एक वक्ता दो श्रोता। लेकिन वहां पर भी क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं सावधान सुनो अधर्म मनमानी। हे सबरी, सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। सुबह में मैं कहा इस गांव में बराबर सत्संग होते रहता है, बराबर सत्संग होते रहता है, लेकिन आदमी का जुटान कम है। लेकिन जब मैं आया अपराह्न कालीन सत्संग में तो देखा बढ़िया जुटा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एक दो करके निकलने लगे। तो हमको लगा शायद ये लोग गाने के लिए तो नहीं आए थे, गायक लोग। हम जब प्रचार करते थे भ्रमण मंडली तो सामान लेकर के करते थे, तो गायक वादक को रखते थे साथ में, तो गायक वादक गा बजा लेते थे और उसके बाद जब सत्संग शुरू होता था तो उठ करके बस चले जाते थे टहलने के लिए। हम बोले कि शायद वही गायक लोग तो नहीं आए, यहाँ पर बेसी भजने गाते हैं और कोई टाइमली सत्संग नहीं होता है। संध्या वंदन किसको कहते हैं वो भी पता नहीं है, लेकिन भजन तो खूब चलता है, खूब भजन गाते हैं, सोचते हैं कि हम भक्ति तो खूब कर रहे हैं। किस समय में ध्यान करना चाहिए, किस समय में स्तुति विनती करनी चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। बराबर मेरे कान तक आवाज जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं। 5 बजे शाम में शुरू कर दिए, 6 बजे कर दिए, 7 बजे कर दिए, कोई टाइम बंधा हुआ नहीं, जब मर्जी तब शुरू कर दिए। आज जो शुरू करते हैं सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, स्पीकर पर गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, हमसे बढ़ करके और कौन है। ये दिखाने से काम नहीं चलेगा। देखा देखी भक्ति का कब हो न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़ सी ज्यों केचुर भुजंग। आपके पास में फुर्सत है, आप सब काम से निवृत्त हो गए हैं, तो क्यों नहीं संध्या बंदन के समय में 1 घंटा बैठते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं। बैठिए ध्यान पर, है हिम्मत तो निकलो आगे। अरे साधना में प्रगति करो ना, ध्यान में प्रगति करो ना, अंतर साधना में कुछ आगे बढ़ो ना, भीतर के अनुभूति को प्राप्त करो ना, तब आनंद आएगा। भजन में क्या आनंद होता है, बाहरे बाहर खाली एकदम भजन गा लिए, मुड़ी घुमा घुमा करके, झुमा झुमा करके। बड़का पूर्व सरपंच साहब कह रहे थे, अरे ई टोला में बहुत भक्ति के तरफ लोगों का किया। हम बोले बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं बाहरी भक्ति में तो नहीं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि भजन नहीं गाना चाहिए,
मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि बाहरी भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि संतमत केवल बाहरी भक्ति नहीं बतलाते हैं। संतमत आपको गहरा ज्ञान देते हैं, गंभीर वाला ज्ञान देते हैं। भजन भी गाओ, लेकिन उसका भी समय है। कम से कम 1 घंटा ध्यान तो कर लो, ध्यान कर लो, मन को अपने अंदर में समेट लो, मन सिमट जाएगा और उस समय में जो तुम्हारी स्तुति होगी वह और उसमें प्रेम झलकेगा और उसमें करुणा झलकेंगे और उसमें श्रद्धा झलकेंगे। आपके द्वारा जो ध्यान करने के बाद भजन आप गाएंगे, आपके भजन में एक अलग ही आनंद आएगा, एक अलग ही रस मिलेगा। लेकिन खाली दिखावे से काम नहीं चलेगा। देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पड़े यो छारसी जो केचुल भुजंग। जो केचुआ सांप होता है ना, केचुआ वाला सांप, जब वह अपने अंदर से केचुआ को जब छोड़ देता है तो उसके तरफ उलट करके नहीं देखता, उससे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही लोग देखा देखी भक्ति करते हैं, और जब कोई संकट आया, विपत्ति आई, कोई परेशानी सामने में आया तो सब छोड़ छाड़ करके न्यारे हो जाते हैं। देख लिए तो भक्तियों क्या कहाँ कुछ मिले, एहना लोग कहे छे देखा देखिए एहना है। हमें कर लिए 15 साल तक सत्संग ध्यान कर ले, कतो कुछ नहीं मिले, ऐसे भी कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे देखा देखी से काम नहीं चलेगा। जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग न मानो गुरु के बैना। जब तक आप अपने नयन से भीतर का अनुभूति नहीं कीजिएगा, तब तक लोग कितना हो कह दे, सुना दे, सुन दे, उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आप अपने भीतर से स्ट्रांग हो जाइए, आप अपने भीतर से ठीक हो जाइए और अपने भीतर से आंतरिक भक्ति की तरफ ज्यादा आप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। कम से कम संध्याकालीन शाम के समय में कम से कम 6:30-7 बजे के बाद ही स्तुति करना चाहिए। 5 बजे स्तुति करने का टाइम नहीं है, 6 बजे स्तुति का समय नहीं है। 6 बजे 6:30 बजे 1 घंटा ध्यान कर लीजिए, उसके बाद गाइए भजन, उसके बाद सत्संग करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, यहां पर भगवान राम मां सबरी से कहते हैं सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं सबरी, प्रथम भक्ति है संतों का संग। और संत हम किसे कहें? हम लोग तो प्रायः उसी को संत कहते हैं जो वेशभूषा बना लिए हैं। हाँ, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए या चंदन तिलक कर लिए, दंड ले लिए, धुनी रमा दिए, श्मशान घाट में चले गए। कोई नंग धड़ंग रहते हैं तो कोई राख लपेटते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये संत है। संत भेष से नहीं होता है, नहीं कथे बहु ज्ञान। संत वेशभूषा से नहीं होता है और नहीं बहुत ज्ञान कथने से होता है। संत सब देश में होते हैं और सब भेष में होते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि भेष में ही संत होंगे। कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत, कोई तो परमात्मा का भेजा हुआ ही आता है संसार को चेताने के लिए। और कोई यहाँ पर करते हैं साधना तो होते होते हो जाता है। बनत बनत बन जाई परारह संत के द्वारे। बनते बनते बनना एक अलग बात है, लेकिन बने हुए भी आता है और वे संसार को ही बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे संत जो होते हैं जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, सभी संशय समाप्त हो गए हैं, उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है, सभी बंधनों से ऊपर उठ गए हैं, निर्बंध दशा में चले गए हैं,
ऐसे संतों का संग कहते हैं ये प्रथम भक्ति है। आप कहिएगा कि ऐसे संत को कैसे पहचाने? जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, जो के कहते हैं कि हमने संत को पहचान लिया, तो कहते ये असंभव है। कोई लोअर क्लास का विद्यार्थी और कहे कि हम कॉलेज के प्रिंसिपल को पहचानते हैं, प्रोफेसर को पहचान लेंगे, उसकी हम परीक्षा ले लेंगे, यह असंभव है। लेकिन हाँ, जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वे संसार में बिना दिए रह नहीं सकते। जैसे आकाश में जब सूरज का उदय होता है, भले ही बादल तत्काल उसको ढक ले, हालांकि ढक तो सकता ही नहीं है, बादल कभी सूरज को ढकता नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि को वे ढक लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जैसे सूरज के प्रकाश को बादल ढक लेते हैं, लेकिन घटा में छिपा हुआ सूरज अपने गर्मी देने से बाज नहीं आते हैं, अर्थात वे गर्मी देते रहते हैं। ऐसे ही संत महात्मा अपने को कितना हो छिपाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो पवित्र गर्मी होती है उससे हम आप बच नहीं पाते हैं, अर्थात उसकी गर्मी लगती है और हम भी उस गुण से गुणान्वित हो जाते हैं। इसलिए संतों का संग बोले। अगर ऐसे संत मान लीजिए कि हम नहीं देखते हैं इस आंख से, उसकी वाणी तो है, उसका वचन तो है, चिट्ठी आधी मुलाकात कहलाते हैं। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। पहले जमाने में लोग चिट्ठी से अपना कुशल क्षेम एक दूसरे की का जानते थे। आजकल तो मोबाइल हो गया है, बराबर मोबाइल से बात होते रहता है, लेकिन पुराने जमाने में चिट्ठी से एक दूसरे का कुशल जानते थे। संत महात्मा भी अभी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो दिया गया वचन है, वाणी है, वही है चिट्ठी, और ये आधी मुलाकात है। गुरु महाराज कहते थे, अरे संतों की आधी मुलाकात तो क्या, रत्ती भर भी अगर उसका मुलाकात हो जाए तो हम लोगों का जीवन बदल जाए। इसलिए प्रथम भक्ति संतों का संग है। दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जहां पर हम संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, तो वहां पर कथा प्रसंग सुनने के लिए मिलता है, कोई अच्छी वाणी सुनने के लिए मिलता है। उसको अगर हम हृदय से सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते हैं, प्रेम के साथ सुनते हैं, यही है दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमल की सेवा अमान हो करके, अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दिया हो हमरे मेहमान। तो हमारे अंदर में कपट छोड़ करके, निष्कपट होकर के, अहंकार रहित होकर के, मान अपमान से ऊपर उठ करके गुरु के चरण कमल की सेवा करनी, यही तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजीगान। कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करो। एक गुणगान होता है गद्य में, एक होता है पद में। ढोलक हारमोनिया लेकर के जो गाते बजाते हैं वह गद्य में है, और अभी जो एक एक वाणी को समझाया जा रहा है ये है पद में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति जो मंत्र का हम आप जप करते हैं, गुरु से जो मंत्र मिला है उस मंत्र का मनयोग पूर्वक हम आप जप करते हैं, यही पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र जिसको जैसे गुरु मिलते हैं उसको उस तरह का मंत्र मिलता है, लेकिन मंत्र हो लेकिन लघु हो, छोटा से छोटा हो। मंत्र परम लघु जासुवस
विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज को बस करी अंकुश खरो। कहते हैं जैसे एक छोटा सा अंकुश मदमस्त हाथी को अपने बस में कर लेता है, इसी तरह से छोटा से छोटा मंत्र अगर आपको मिला है और आप अच्छी तरह से उसका जप करते हैं तो यही आपको ईश्वर की तरफ झुकाता है। ये पांचवी भक्ति। लेकिन पांच भक्ति तक लोग प्रायः समझ लेते हैं, किसी नाम का जाप कर लेते हैं, किसी रूप का ध्यान कर लेते हैं, इतना तक तो लोगों के समझ में आ जाता है। लेकिन छठी भक्ति सबके समझ में नहीं आता है। जिनको संत सद्गुरु का सानिध्य मिला, जो अच्छे महापुरुषों की सेवा किए, उनके वाणी को बढ़िया से ग्रहण किए, समझे बुझे साधना किए, उसके समझ में कुछ कुछ आता है। छठी भक्ति। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां विषयों के तरफ जाती है। क्यों जाती है? जैसे हम आंख से रूप देखते हैं, रूप देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मन में होता है कि वह रूप को प्राप्त कर लेते, बड़ा अच्छा होता। जैसे फतिंगा है, वह देखता है आग को देखता है, देखने के बाद उसका मन इतना आकर्षित हो जाता है कि वह जाकर के आग में जल भुन जाता है, मर जाता है। तो आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। यही पांच मूल विषय है। यही पांच का नाच पूरा दुनिया नाच रहा है। यही पांच को जो बस में कर लेते हैं वही होता है जोगी। बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ व्रत न मेला, झोरी पत्र विभूति न बटवा, अनहद बेन बजावे, मांगी न खाए, भूखे न सोवे, घर आंगन फिर आवे, पांच जना की जमाती चलावे, तास गुरु हम चेला, आ कहे कबीर उन्हीं देश सिधाए, बहुरी न इहे जग मेला। गोरख कहे सुनहु रे अवधू, पंचो पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सोवो पांव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई, आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनिसी सुमरो ब्रह्म ज्ञान। नासा अग्र निज ज्यों बाई, इंगला पिंगला मधि समाई, छह से सहिस 21 जाप, अनहद उपजय आपे आप। पंख नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे दूर, उल्टी कमल सहस दलबास, भंवर गुफा में ज्योति प्रकाश। कहते हैं हे गोरख, ये पांचों इंद्रियों के मांग को रोक करके रखो और पांव पसार करके सो जाओ, एकदम निश्चिंत हो जाओ, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये पांचों को रोकना बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े संयम वाले महात्मा भी कभी कभी ये पांच विषय के फेरे में पड़ जाते हैं और नतीजा बाद में उसको भोगना पड़ता है। इसलिए ये पांच को कैसे बस में करेंगे? जैसे आपके घर में बिजली की व्यवस्था है और बिजली जहां से आप मीटर से बिजली सप्लाई करते हैं, वहां पर एक मेन स्विच दे देते हैं, एमबीसी दे देते हैं लाइन काटने के लिए। कहीं पर कोई गड़बड़ी हो गई तो वहां पर मेन स्विच ऑफ कर दिए, इधर ठीक ठाक कर दिए, उसके बाद वहां दे दिए, फिर इधर सब यंत्र काम कर रहा है। तो जैसे उधर से मेन स्विच सप्लाई करता है लाइन को, तो इधर बल्ब जल रहा है, पंखा चल रही है, जितने भी हीटर फिटर है सब अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन मेन स्विच वहां ऑफ कर दीजिए तो इधर सब के सब ठप पड़ जाता है।
ऐसी हमारे भीतर में भी एक जगह मेन स्विच है। वह मेन स्विच अगर ऑफ हो जाए तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां ठप पड़ जाती है। आंख है देखने का काम नहीं करता है, कान है सुनने का काम नहीं करता है, नाक है गंध नहीं लेता है, जिह्वा है रसास्वादन नहीं कर पाती है, चमड़ा है स्पर्श नहीं कर पाता है। क्योंकि चेतन की धारा जब सिमट जाती है तो सारी इंद्रियां थप पड़ जाती है। तब ये विषय की तरफ नहीं दौड़ती है, विषय भोग की तरफ नहीं दौड़ती है, मन सिमट जाता है। जो आपको इंद्रियों के द्वारा विषयों में सुख मिल रहा था उससे कई गुना जब चेतन की धारा सिमट जाती है उससे कई गुना आपको यहीं पर सुख लगता है। तब इंद्रियों में काहे के लिए दौड़ने के लिए जाए। गुरु महाराज कहते हैं सुबह में मैंने ही पाठ किया था, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरस सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरस सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य जो असली काम है, जो सार काम है, उसका निर्णय कर लो और चेतन धार को पकड़ो। हमारे शरीर के अंदर में चेतन धार फैला हुआ है, अभी हम जगे हुए हैं, चेतन धार फैली हुई है। अगर शरीर पर कोई भी कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है तो तुरंत हम जान जाते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं और उस समय में कीड़ा मकोड़ा चढ़ता है तो हम नहीं जान पाते, नहीं जान पाते हैं। उस समय में हम सोए हुए हैं, चेतन की धारा सिमट गई है, अंतर्मुखी हो गई है, भीतर चली गई है, इसलिए कोई मालूम नहीं पड़ता है। संत महात्मा कहते यहीं पर समझने की बात है। वही चेतन धार जो बिखर गई है उसी को समेटना है, और समेटने के लिए ही दृष्टियों की क्रिया है। अगर हम दृष्टियों की क्रिया ठीक ठीक करते हैं तो चेतन की धारा ऐसे सिमट जाती है जैसे हम अन्न को सुखाते हैं तो सुखाने के लिए पसारते हैं अन्न को, पसर जाता है अन्न, अब फिर उसको जब बटोरते हैं तो जमा हो जाता, ऊपर की ओर हो जाता, ऊंचाई उसकी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब तक ये मन चेतन धारा के साथ बिखरी हुई है इसका शक्ति कम है, शक्ति बहुत कम है। यही शक्ति जब सिमट जाती है, चेतन की धारा जब सिमट जाती है तो शक्ति और बढ़ जाता है, तब उर्ध्वगति होती है। उर्ध्वगति से आवरण का छेदन होता है और सभी आवरणों को पार करते हुए सूरत जाकर के परमात्मा में मिलती है। तो जब तक सूरत सिमटेगी नहीं तब तक हम परमात्मा से कभी मिल नहीं सकते हैं। यही चेतन की धारा को जो सिमटने का काम करते हैं यही सार काम है। सार काम का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। कहते हैं वह चेतन की धार इधर नहीं पकड़ा जाएगा, पिंड में रहोगे सूरत फैली हुई रहेगी, इसको तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो पिंड के पार में चलो। पिंड किसको कहते हैं? आंख से नीचे पिंड कहलाता है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्क्यो रूप नहीं जात बखाना। कहते हैं अर्ध उर्ध, आंख से नीचे आंख से ऊपर, और दोनों के मध्य में जिनकी वृत्ति टिक जाती है, जिसका ख्याल स्थिर हो जाता है, छक्क्यो रूप नहीं जात बखाना। उनके भीतर में ऐसा ऐसा दर्शन होता है, ऐसा ऐसा दृश्य होता है, कहना क्या है, साधक एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगवाई तुम्हारी ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर तुम्हें दिखाएंगे। ज्योति सहनाद की सैर झकाझक झांकिए, तिल्लुक जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर नाल है, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे,
ज्योति दृढ़ क्यों गए। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजे छुटे प्रोध होवे सूरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। कहते हैं तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड वीरो, पिंड को त्यागो ब्रह्मांड में चढ़ जाओ। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। हम अभी पिंड में रहते हैं, हम पिंड का दर्शन करते हैं, अब ब्रह्मांड में चले जाएंगे तो ब्रह्मांड का दर्शन होगा और विचित्र दर्शन होगा। मन उसमें इतना आह्लादित हो जाएगा, इतना आनंदित हो जाएंगे, कहना क्या। इसलिए दृष्टियों की क्रिया जो बढ़िया से करने के लिए जानते हैं, गुरु महाराज कहते हैं दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। दो नैनों के बीच में देखने के ढंग से केवल देखते रहना है, मानसिक बिंदु नहीं बनाना है, कोई मानसिक रूप नहीं बनाना है, केवल देखने के ढंग से देखना है। वहां पर केवल स्थान है, वहां पर कोई परिमाण नहीं है, परिमाण शून्य है। वैसे जगह में अपने दृष्टि को रखेंगे, बहुत सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ रखना पड़ेगा। जब वहां पर हमारी दृष्टि टिक जाती है तब आपके अंदर में परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ती है। परमात्मा का ज्योति रूप का दर्शन होता है। और जहां पर ज्योति में आपका मन टिक जाते हैं, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावना। जहां पर बिंदु उदित होता है, बिंदु का भेदन करके नाद उपस्थित होता है, तब आपके अंदर में परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है। आवाज भी विविध रंग का मिलता है। अब आपके मन में हो जाता है कि किस आवाज को सुने, किसको नहीं सुने। है आ रही धुन से सदा बुलाने के लिए, वह परमात्मा का आवाज हर हमेशा से आपको बुला रहा है, लेकिन हम आप सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि बहरा शब्द सुने नहीं काना। हम संसार के शब्द को सुनने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि परमात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। तो उस आवाज को सुनने के लिए हम आपको बिंदु का भेदन करके नाद को प्राप्त करना है। और नाद में जब आपके अंदर में वह शब्द खुल जाएंगे, तब आपको चौथी क्रिया, जब आप गुरु से सीखेंगे, नाद साधना करेंगे, नादानुसंधान की क्रिया करेंगे, तब किस शब्द को पकड़ना, किसको छोड़ना है, वह गुरु से जान करके अगर आप करेंगे तो अंत में आपको मिलेगा सार शब्द, एक ही शब्द बच जाएगा। और वही सार शब्द आपको परमात्मा के पास ले जाकर के मिला देंगे, फिर आपको आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। यही है सही जन्म का लाभ, मानव जन्म की का सही लाभ है। तो इस शरीर को पा करके हम लोग साधन भजन करके कुछ ना कुछ अगर साधना प्रगति कर लेंगे, ये संस्कार हमें नीचे नहीं गिरने देगा, ऊंचे से ऊंचे लोक में ले जाएंगे और अंत में परम शांति को दिला करके हमारा जीवन कृत हो जाएगा। ये जो सत्संग करवाए ये घर वाले बहुत सुंदर काम किए हैं। संसार में लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, अपने नाती के उत्साह में और भी काम कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर में सत्संग ध्यान के प्रति श्रद्धा विश्वास था। तो यही श्रद्धा विश्वास के साथ इन्होंने जो किया है, बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह बच्चा, हालांकि वह बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति घटेंगे। विद्यार्थी लाइफ में देखिएगा कितना बढ़िया बच्चा है, लेकिन इसको कॉलेज जाएंगे तो उसका सब इधर का अकल समाप्त हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया सत्संगी का बच्चा हो जाता है नालायक। तो आगे चल करके क्या होगा वह ईश्वर जाने, लेकिन उसके शुभकामना के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह बच्चा शुभ उन्नति की ओर जाए। इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।